Good morning, students. As you know, we are doing the figure of speech and the second name of this literary device. We have done 3 or 4 literary devices: anaphora, repetition, alliteration, and assonance. Now, the next is personification. You must know, first of all, the definition of the personification and all the literary devices. Students may have some problems in the literary devices. See the video carefully and try to understand them. They are very simple. If you have any doubt, you can ask me on WhatsApp number. Come in the comment box. So don't waste your time now. Personification. Which a thing, an idea or an animal. सिंपल सी बात समझो सबसे पहले. Which a thing, personification, which a thing, an idea or animal is given in the human attributes. I mean to say that भी कोई भी चीज़ है, कोई आइडिया है या कोई भी एनिमल है, किस फॉर्म में दिया हुआ है? ह्यूमन एट्रीब्यूट्स में, मानव के रूप में, जिसको बोलते हैं मानवीकरण. द नॉन ऑब्जेक्ट्स, सेकंड देख सकते हैं हम, नॉन ऑब्जेक्ट्स आर पोर्ट्रेट इन सच वे दैट वी फील दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. भी कोई भी निर्जीव चीज़ है, उसके अंदर मुझे ये लगता है इट हैज़ द कैपेबिलिटी या इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन. भी वह किसकी तरह काम करता है? एक मानव की तरह काम करता है. फॉर एग्जाम्पल द स्काई वीप्स. अब स्काई वीप्स, ओरिजिनलिटी में स्काई कभी रोता थोड़ी है, लेकिन उसको किसके रूप में कैसे एक्ट कर रहा है? एज ए ह्यूमन बींग. क्या करते हैं? एज ए ह्यूमन बींग. वी आर गिविंग द स्काई द एबिलिटी टू क्राई. भी हम उसको क्या एबिलिटी दे रहे हैं? क्राई. और स्काई को क्या बना दिया हमने? एक ह्यूमन बना दिया. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. यू आर वेरी क्लेवर एट वॉकिंग. यू को क्या बताया है? विंड. अब विंड क्लेवर थोड़ी है, इसको किसके रूप में प्रयोग किया गया है? एक ह्यूमन. और विंड को किस चीज़ की क्वालिटी दे दी है? एक ह्यूमन की क्वालिटी दे दी है. उसके बाद द शेडो ऑफ द मून डांस्ड ऑन द लेक. अब डांस तो क्या कौन करते हैं? ह्यूमन ही करते हैं. क्या करते हैं? ह्यूमन. तो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को यूज किया गया है. इसको समझो बेटा. कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को 1-2 बारी देख लो. अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो. देन यू कैन सी. वेरी इजी. मानवीकरण अलंकार है, मैंने आपको बताया है. भी कोई आइडिया है, कुछ भी निर्जीव चीज़ है, उसको किसके रूप में प्रयोग करना? एक ह्यूमन के रूप में. और ह्यूमन उसको कैसे यूज करेगा? एज एबिलिटी देंगे हम उसको. उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस है ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया क्या होता है? द यूज ऑफ दिस साउंड वर्ड्स. बस आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है. यू हैव टू लर्न ऑफ वन थिंग, साउंड वर्ड्स. वो किसको करेंगे? किसको क्रिएट करेंगे? साउंड. अ ड्रामेटिक इफेक्ट एंड ऑडिटरी इमेजरी. द बजिंग बी फ्लाई अवे. अब बी क्या कर रहे हैं? बजिंग. बजिंग मतलब आवाज़ कर रहे हैं, भिन भिन आ रहे हैं. तो यहाँ पर क्या है? ओनोमेटोपिया. ही लुक्ड एट द रोयरिंग. ही लुक्ड एट द रोयरिंग. रोयरिंग आवाज़ कौन करता है? शेर करता है. तो किसकी साउंड है? एक शेर की साउंड है. तो ये भी क्या है? ओनोमेटोपिया. सीधी सी बात याद रखनी है बेटा आपको. इट क्रिएट्स द साउंड. साउंड वर्ड सही बस ये. जैसे मेरे पास हिश होता है. इन द नेक्स्ट पोएम यू विल रीड. एक टिंकल यूज करेंगे वर्ड हम. पैटर यूज करेंगे. पैटर एक आवाज़ है रेन की. रेन गिरती है तो क्या करती है? वहाँ पैटरिंग की आवाज़ करती है. उसके बाद जो थर्ड नंबर पर हमारे पास सिंबलिज्म. सिंबलिज्म का नाम ही पता चल रहा है, जो किसको यूज करता है? सिंबल्स को. टू सिग्निफाई आइडियाज, क्वालिटीज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग. उसका क्या मीनिंग होगा? एक सिंबॉलिक मीनिंग होगा और डिफरेंट होगा लिटरल सेंस से. किससे होगा? लिटरल सेंस से. समझ लेना बात को. इट इज यूज ऑफ द सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज, क्वालिटीज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग.
द डव इज द सिंबल ऑफ पीस। डव किसका सिंबल है? पीस का। अब एक डव है, डव शांत होती है, तो किसका? शांति का प्रतीक है। अ ब्रोकन मिरर सिंबलाइजेज सेपरेशन। टूटा हुआ दर्पण किसका सिंबलाइज कर रहा है? अलग होने को। थोड़ा सा समझ के देखो। विंड इज द सिंबल ऑफ एडवर्सिटीज इन आवर लाइफ। विंड इज द सिंबल ऑफ एडवर्सिटीज इन आवर लाइफ। अब विंड, हवा तेज चल रही है, तूफान आ रहा है, तो हमारी ज़िंदगी में किस चीज़ का सिंबल है? कि विपत्तियों का सिंबल है। तो मुझे लग रहा है भी आपको कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं आता बेटा, मैं आपको अगेन एंड अगेन एक चीज़ बताता हूँ। वॉच द वीडियो, कमेंट मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। ओके, thank you so much. Now comes on, today I want to teach you some silent letters and we pronounce them wrong. So watch this video carefully. I want to teach you something different. Whenever we are reading some chapters, some paragraphs, so हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती है और बोलने में प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर मैं आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। अब मेरे पास जब भी मैं बी और टी देखता हूँ इकट्ठे, दोनों साथ साथ क्या देखता हूँ, बी और टी, उसमें मैं क्या करूँगा, बी को साइलेंट कर दूँगा। बी हार्ड साउंड है और टी क्या है, लाइट साउंड है। अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसीलिए मैं बी को क्या कर दूँगा, साइलेंट। जैसे SUBTLE, अब इसको क्या प्रोनाउंस करूँगा, व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, सटल। यहाँ पर बी क्या है, साइलेंट है, तो क्या बोलूँगा मैं, सटल। उसके बाद मेरे पास एक वर्ड लास्ट में लिखा है मैंने, देखिए DEBT। अब यहाँ पर बी क्या है, साइलेंट है। मैंने अभी बताया है बी और टी का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा साथ साथ, तो बी क्या कर दूँगा मैं, साइलेंट। ओके। उसके बाद है एम और बी। इसमें एम और बी का भी कभी कॉम्बिनेशन नहीं बनता, जिसमें मैं बी को क्या कर देता हूँ, साइलेंट। अब PLUMBER, प्लम्बर नहीं बोलूँगा इसको मैं, प्लम्बर क्या बोलूँगा मैं, प्लम्बर। उसके बाद THUMB, ठम, कॉम, क्रम, डम और टैट। क्रम का मीन्स सबको पता होना चाहिए, टुकड़े करना। डम का मीन्स सबको पता होगा, गूंगा। तो ये बी के साइलेंट लेटर्स वर्ड है। याद रखना, बी और टी के कॉम्बिनेशन में टी बोलेगा और एम और बी के कॉम्बिनेशन में बी साइलेंट हो जाएगा और एम। मैंने ये समझाया आपको जो बी का साइलेंट। अब उसके बाद आता है हमारे पास डी, साइलेंट वर्ड डी, सॉरी साइलेंट लेटर डी। अब SANDWICH। अब मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, सैंडविच, बट ये सैंडविच नहीं है बेटा, सैंडविच। डी यहाँ पर क्या है, साइलेंट, तो ये यहाँ पर क्या है, सैंडविच। HANDSOME लिखने में आता है, बट याद रखना डी जब बीच में होगा, कहाँ पर होगा, बीच में। एन और डी जब बीच में होगा इकट्ठे, तो डी क्या हो जाएगा, साइलेंट। तो यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा मैं, सैंडविच। क्या यूज करूँगा, सैंडविच, सॉरी दिस इज द सैंडविच। एन एंड डी तो क्या बोलूँगा, हैंडसम। WEDNESDAY। अब यहाँ पर DN भी आ गया, ND और DN भी आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, वेनसडे। उसके बाद नेक्स्ट जो डी और जी का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा कभी भी, तो यहाँ पर क्या होगा, डी क्या हो जाएगा, साइलेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉलेज। उसके बोलते हैं एज, EDG, और ये DG हमेशा कहाँ पर आएगा, बीच में। ठीक है जी, कहाँ पर आएगा, बीच में। तो यहाँ पर जब मैं इसको प्रोनाउंस करूँगा एज, एज का मतलब क्या होता है, किनारा। तो ये आज के बी और डी और कुछ लिटरेरी डिवाइस मैंने आपको पढ़ाए हैं। वॉच द वीडियो केयरफुली,
share and subscribe. Any doubt if you have, you can ask anytime on my WhatsApp number. Thank you so much for watching my video and wait for the next. Thank you.